LIC के बारे में भी ये चीज रही, आईपीओ से जो था वो स्टॉक कितना नीचे जा चुका है ये सबको पता है। उसके बावजूद चूंकि एक LIC पर भरोसा है और बहुत सारे मोमेंटम की लोग इंतजार कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम आया है, लेकिन जो लोग निवेशित हैं फिर अब उनके लिए क्या है, क्या मौके हैं आगे, कुछ आपको टारगेट्स दिख रहे हैं अच्छे? अभी तक तो चार्ट्स में ऐसा कुछ नजर नहीं आया है कि बिकॉज जो मोमेंटम जो आया है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाल ही में थोड़ा सा अपमूव आया था जहां पे स्टॉक 560 से ऑल द वे 620 तक गया, बट फिर से देखिए तब से साइडवेज हो गया है और फिर से बैंड के नीचे आ गया है, तो मोमेंटम फिर से ड्रॉप हो गया है। और ये जो अपमूव आया वो अच्छा वॉल्यूम्स में आया था, तो कह सकते थे कि ये ब्रेकआउट है, बट फिर से फिजल आउट हो गया। और आप नोटिस करेंगे ये LIC में एक ट्रेंड जैसा हो गया है, थोड़ा सा मोमेंटम आता है ऊपर की तरफ, अच्छा वॉल्यूम्स के साथ आता है और फिर साइडवेज चला जाता है और फिर हफ्तों तक साइडवेज रहता है। तो अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लार्जर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे तो नहीं आए ऊपर साइड की तरफ, तो जो लोग निवेश किए हुए हैं उनको अभी भी वेट एंड वॉच मोड पे निकलना वेट करना पड़ेगा। 690 जो ऑलमोस्ट 13-14% दूर है, उसके बाद ही थोड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट तब तक तो चार्ट्स पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मोमेंटम हाल ही में शुरू हो सकता है। एक और सवाल है कि क्या वाकई वेट करने की जरूरत है? और LIC को अगर हम देखें तो जो लोग IPO के लेवल पर निवेशित थे, क्या उन्हें अभी भी बेहतर जो हैं वो टारगेट्स मिल सकते हैं जहां से वो कम से कम अपना घाटा देख सकते हैं? तो देखिए, इसमें मैं विवेक से था इसी पे। ये सवाल मेरे लिए था? नहीं, विवेक। हाँ, ओके। तो देखिए, इसका प्रश्न, इसका जवाब इनफैक्ट मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा। LIC को एक इंश्योरेंस कंपनी के रूप में देखना है और एक होल्डिंग कंपनी, क्योंकि एक इनडायरेक्टली आप समझ लो बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है जिसका इन्वेस्टमेंट बाजार में बहुत बड़े तरीके से है। तो स्टॉक IPO के बाद में करेक्शन हुआ, और करेक्शन इसके लिए हुआ क्योंकि जो मेन कोर बिजनेस है उसमें अभी भी डी ग्रोथ है, और जो LIC का मार्केट शेयर है वो जा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स के पास। LIC अभी भी हाई प्रॉफिट मार्जिन जहां पे रहता है जैसे यूलिप्स वगैरह में, उसका फोकस नहीं है, और जब तक कंपनी एकदम रिवाइव कर ले और इन प्रोडक्ट्स में अगर उतरती नहीं है तो ये दिक्कत की बात है आगे चल के भी। तो कोर बिजनेस को आप अगर देखोगे तो रिकवरी बहुत बड़ी आएगी, मुझे नहीं लगता है आएगी। दूसरी चीज जो है ये होल्डिंग कंपनी, अब होल्डिंग कंपनी का इसका इतना बड़ा निवेश है बाजार में, और अगर ओवरऑल बाजार ऊपर जाता भी है, मतलब अगर जाए तो LIC का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो ऐसे होल्डिंग कंपनी LIC का शेयर प्राइस हो सकता है कि प्रोपोर्शनेटली ऊपर जाए बाजार के साथ, लेकिन हम लोग होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं लॉन्गर टर्म के लिए, हम लोग को चाहिए एक कोर बिजनेस। तो डाउन साइड लिमिटेड है क्योंकि बाजार अच्छा कर रहा है, और जो वैल्यू है AUM है LIC का वो अच्छा कर रहा है, लेकिन कोर बिजनेस को देखते हुए मुझे लगता है कि अपसाइड बहुत ही लिमिटेड है। तो हो सकता है कि अगर ऊपर भी जाता है तो 630, 650, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक विश्लेषण बहुत जरूरी था क्योंकि तमाम दर्शक जो थे उनके बहुत सारी क्वेरीज LIC को लेकर आती रहती हैं, हम कई बार सामने रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये चर्चा इस वक्त जरूरी थी क्योंकि थोड़ा एक अपवर्ड ट्रेंड हमें नजर आया। चलिए बढ़ते हैं।